सिर्फ 5 सेकंड की गलती और जान जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक के समय क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर और आप देख रहे हैं DSEC चैनल। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी में सही फर्स्ट एड कैसे दें ताकि आप किसी की जान बचा सकें। नमस्ते। बिजली का झटका ये बहुत खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी। लेकिन अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए, ये जानना किसी की जान बचा सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि बिजली से जुड़ी इमरजेंसी में कौन से जरूरी कदम उठाने चाहिए। ये जानकारी आपको बताएगी कि ऐसे खतरनाक हालात को कैसे संभालना है। हम एक एक करके सारे स्टेप्स देखेंगे। चलिए अब उस सिचुएशन में चलते हैं जब कोई हादसा होता है। शुरू के कुछ पल वो बहुत ही नाजुक होते हैं। देखते हैं उस वक्त होता क्या है। देखिए, जब कोई इंसान बिजली के किसी सोर्स के कांटेक्ट में आता है ना, तो उसकी मांसपेशियां मतलब मसल्स एकदम से सिकुड़ जाती हैं और इसी वजह से वो उस चीज को छोड़ ही नहीं पाता, भले ही वो छोड़ना चाहे। ऐसी हालत में पहला ख्याल यही आता है कि फौरन भागकर मदद करें। लेकिन रुकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि बिना सोचे समझे आगे बढ़ने का मतलब है कि आप भी उस करंट की चपेट में आ सकते हैं। तो फिर करना क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, पहले पूरी सिचुएशन को, उस जगह को ठीक से समझना है। मतलब कुछ भी करने से पहले बस एक पल रुकिए, अपनी आंखों से पूरे एरिया को स्कैन कीजिए। देखिए कि पीड़ित बिजली के सोर्स से कैसे जुड़ा है। क्या आसपास और भी कोई तार हैं जिनमें करंट हो सकता है? कहीं पानी तो नहीं फैला है या आग लगने का खतरा तो नहीं? और सबसे बड़ी बात, जब तक वो इंसान करंट की चपेट में है, उसे छूने की गलती बिल्कुल न करें। आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी मकसद एक ही है, पावर ऑफ करना। अगर मुमकिन है तो फौरन बिजली का मेन सोर्स बंद कर दीजिए। घर का सर्किट ब्रेकर हो या फ्यूज बॉक्स, उसे गिरा दीजिए। ठीक है, अब एक दूसरी सिचुएशन पर आते हैं। मान लीजिए आप पावर बंद ही नहीं कर सकते, तब क्या? ऐसे में किसी को सुरक्षित कैसे बचाया जाए? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप पावर सोर्स तक पहुंच ही नहीं पाते। इसका मतलब साफ है, आपको एक अलग प्लान चाहिए होगा। अब यहां सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी है। पक्का करें कि आपके हाथ पैर एकदम सूखे हों। अगर आसपास रबर के ग्लव्स या जूते मिल जाएं तो उन्हें जरूर पहन लें। यह आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये स्टेप्स हैं क्या? सबसे पहले किसी सूखी और साफ सतह पर खड़े हो जाइए, जैसे लकड़ी का कोई पटरा या अखबारों का मोटा सा ढेर। फिर कोई सूखी नॉन कंडक्टिव चीज ढूंढिए, मतलब ऐसी चीज जिसमें से करंट पास ना हो। और फिर उस चीज का इस्तेमाल करके पीड़ित को बिजली के सोर्स से अलग कर दीजिए। इन कदमों का एक ही मकसद है, बचाने वाला खुद खतरे में ना पड़े और पीड़ित को सुरक्षित अलग कर ले। और ये नॉन कंडक्टिव चीजें क्या हो सकती हैं? अरे आपके आसपास ही मिल जाएंगे, जैसे लकड़ी के झाड़ू का हैंडल, कोई सूखी रस्सी या फिर प्लास्टिक का पाइप। ये छोटी छोटी चीजें उस वक्त किसी की जान बचा सकती हैं। ठीक है, तो अब पीड़ित बिजली के सोर्स से अलग हो चुका है। अब हमारा पूरा ध्यान फौरन उसे फर्स्ट एड देने पर होना चाहिए। जैसे ही आप देखें कि अब सीन सेफ है, पहला काम है इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना। इसमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी है। जी हाँ, मदद के लिए फौरन इमरजेंसी नंबर 108 पर कॉल लगाइए। ये समझना जरूरी है कि बिजली का झटका कोई मामूली चीज नहीं है। ये शरीर के लिए एक बहुत बड़ा शॉक होता है। इससे सांस लेने में दिक्कत या सांस रुक भी सकती है, दिल की धड़कन बिगड़ सकती है या बंद भी हो सकती है। मसल्स में दर्द और फड़कन होती है। शरीर पर जहां से करंट घुसा और जहां से निकला वहां जलने के निशान बन जाते हैं और इंसान बेहोश भी हो सकता है। तो आपको क्या चेक करना है? देखिए कि क्या पीड़ित की सांस चल रही है, क्या दिल की धड़कन महसूस हो रही है, क्या वो कोई रिएक्शन दे रहा है। इन्हीं सवालों के जवाब से तय होगा कि फर्स्ट एड में अगला कदम क्या उठाना है। अगर पीड़ित सांस नहीं ले रहा है या उसकी नब्ज नहीं मिल रही है तो CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये एक जान बचाने वाली टेक्निक है जो ऐसी इमरजेंसी में दिमाग और दिल तक ब्लड फ्लो बनाए रखने में मदद करती है। CPR में मोटे तौर पर क्या करते हैं? पहले छाती पर दबाव दिया जाता है, फिर सांस की नली को खोला जाता है और फिर रेस्क्यू ब्रीदिंग दी जाती है। ये प्रोसेस तब तक जारी रखना होता है जब तक मेडिकल हेल्प ना आ जाए। लेकिन एक बात साफ है, यहाँ हम सिर्फ स्टेप्स बता रहे हैं। CPR को सही तरीके से करने के लिए इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और अगर पीड़ित सांस ले रहा है तब
तो उसे दूसरी चोटों के लिए फर्स्ट एड दीजिए और शॉक का इलाज कीजिए। याद रखिए, भले ही इंसान होश में लग रहा हो, उसे फौरन मेडिकल जांच की जरूरत होती ही है। देखिए, फर्स्ट एड देना तो जरूरी है, लेकिन सबसे अच्छा फर्स्ट एड है बचाव, यानी प्रिवेंशन। हाई वोल्टेज के साइन बोर्ड्स और दूसरी चेतावनियों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि तैयारी ही जान बचाती है। तो क्यों ना आज ही अपने घर या ऑफिस में किसी एक बिजली के खतरे की जांच की जाए। हो सकता है कोई तार घिस गया हो या कोई सॉकेट ओवरलोड हो। बस कुछ पल निकाल कर ये चेक कर लेना किसी आने वाली बड़ी मुसीबत को टाल सकता है।